हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़े में नहीं पाई जाती है। आमतौर पर जो तत्व होते हैं वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़े में रखते हैं, और जब कभी ऐसा नहीं होता है तब ये तत्व इन इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों से ग्रहण करते हैं। जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में आती है, फॉर एग्जांपल जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए कॉन्टैक्ट में आती है, प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में आती है, फैटी एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आती है, तो उस दौरान ये फ्री रेडिकल्स उनसे इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं खुद नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन इनकी वजह से जो हमारे डीएनए, प्रोटीन, फैटी एसिड में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो डिग्रेड हो जाते हैं। आमतौर पर जब फ्री रेडिकल जब दूसरे तत्वों के संपर्क में आती है तो वो उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को एक नॉर्मल तत्व में कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन इस दौरान क्योंकि जो दूसरा तत्व है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो अब खुद एक फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की एक साइकिल सी बन जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल की वजह से हमें कैंसर हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और हमें फ्री रेडिकल्स के वजह से समय से पहले बुढ़ापा भी आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल कहाँ से आती है। देखिए, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कई तरीके से आती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो फ्री रेडिकल्स का जो सोर्स है वो हमारे कोशिका के अंदर ही होता है। जी हाँ, हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्री रेडिकल्स बनती रहती है। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसपोर्ट के जरिए एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लीक हो जाते हैं तो ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों के पास पहुंचते हैं तो वो एक फ्री रेडिकल्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जब कभी भी हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव पॉल्यूशन में रहते हैं, तो इनकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल्स की वजह से केवल हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। हमारी कोशिकाएँ फ्री रेडिकल्स को कई जगहों पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करती है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इम्यून सेल है वो इन फ्री रेडिकल्स को बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल जब कभी भी हमारी जो इम्यून सेल है बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है तो उस केस में वो उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाती है, और जब ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करती है तो उसके बाद ये इसको एक सेपरेट कंपार्टमेंट में ले जाती है जिसको लाइसोम कहते हैं। इस लाइसोम के अंदर फिर फ्री रेडिकल्स को भेजा जाता है जहाँ पर ये फ्री रेडिकल्स उस बैक्टीरिया को मार देती है। इसके अलावा हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जो कि एक फ्री रेडिकल है। नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल हमारे ब्लड वेसल को डायरेक्ट करने में किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर की तरह भी एक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल्स एक तरफ जहाँ हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है तो दूसरी तरफ फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को कई तरीके से फ़ायदा भी पहुँचाती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्री रेडिकल्स की एक बैलेंस मात्रा ही हमारे शरीर के लिए सही रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम किया जाए तो उसको कम किया जा सकता है केवल एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपनी तरफ से फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इस केस में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो नॉर्मल तत्व में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम नेचुरल फ्रूट्स को लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे, और जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो फिर हमारे अंदर एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स को नहीं बनने देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।